देखिए आज वही अभ्यास जो हम पीछे पढ़ रहे थे अनुपात वाली 12 बी के जो क्वेश्चन थे 5 तक हो गए हैं और 12 बी का क्वेश्चन नंबर हम 6 आज करेंगे। 6 में 2 हिस्से हैं, एक ए है और दूसरा बी है। पहले हम ए करते हैं, 6 का ए वाला पार्ट करेंगे। इसमें प्रश्न कह रहा है कि एक विद्यालय के कक्षा 6 में 100 बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे हैं कुल बच्चे? 100। कुल बच्चे हैं 100। छठा प्रश्न है कुल बच्चे कितने हैं? 100। ठीक है, इतना समझ गए। और इनमें 40 लड़के हैं। लड़के कितने हैं? 40। लड़के हैं 40। ठीक है, अब हमें ये बताओ जब पूरे 100 बच्चे हैं और उनमें 40 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? टोटल क्लास में 100 बच्चे हैं, समझो, उनमें से 100 में से 40 तो लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बची हैं? 60। तो इसलिए लड़की जो बचेंगी वो कितनी होंगी? 60। समझ गए इतना? कुल बच्चे थे 100 जिसमें 40 तो लड़के हैं, तो मेरे अनुसार तो 100 में से 40 घटाएंगे तो 60 कितना बचेंगी? लड़कियां। अब पहला प्रश्न है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। पहला इसका है लड़के अनुपात लड़कियां। लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा? लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा? तो लड़के कितने हैं? 40। लड़कियां कितनी हैं? 60। तो 40 अनुपात 60। वेरी गुड, 40 अनुपात 60। अब इसको ऐसा लग रहा है ये सिंप्लीफाई अभी हो जाएगा, इसको सरल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? 40/60 इसको लिख लेंगे। ठीक है, 40/60 लिख लेंगे और इसको हम क्या कर देंगे? सरल कर देंगे, न्यूनतम कर देंगे इसको। तो 0 से 0 कटेगा, 2 से ही कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। इस प्रकार हमें मिलेगा 2/3। 2/3 को हम लिख सकते हैं 2:3। ठीक है, तो ये कटने के बाद आपको मिलेगा 2:3। बोलो, समझ में आ गया? इसको हमने क्या कर दिया? सरल कर दिया। 40 और 60 का जो अनुपात है उसको काट पीट के काटते इतना छोटा कर दिया, अब नहीं कटेगा, वहीं पर हमने छोड़ दिया, हमने लिख दिया 2:3। ये आपका आ गया है लड़का और लड़कियों के संख्या का अनुपात। अगला पूछ रहा है दूसरा, इसी का दूसरा है इसमें, ये पहला था, इसी का दूसरा इसमें पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या और कुल बच्चों की संख्या में क्या अनुपात है। तो जैसा कह रहा है वैसे लिख लो। लड़कों की संख्या, लड़के, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? लड़के और कुल बच्चे, लड़के और कुल बच्चे, तो लड़के अनुपात कुल बच्चे। कुल बच्चे कितने हैं बेटा? 100। और लड़के कितने हैं उसमें? 40। तो ये क्या हो जाएगा? 40:100। 40:100। अब इसको क्या करेंगे? हम थोड़ा सा सरल कर लेंगे। कैसे करेंगे? ये 40 ऊपर लिखेंगे और 100 नीचे लिख लेंगे, तो ये 0 से 0 खत्म होगा। ये तो बात समझ रहे हो ना? अब ये काट दो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब नहीं कटेगा, तो ये हमको मिला है 2/5। 2/5 का मतलब क्या है? 2:5। 2/5 का मतलब क्या है? 2:5। ठीक है, आगे बढ़े, इसको नोट डाउन कर लीजिए। वो रखा था यहाँ, मिटा दें? बोलो।
हो गया सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 का बी वाला देखिए, 6 का बी वाला बहुत आसान है ये सवाल, एक बार समझ गए तो बस आप कर पाएंगे इसको आराम से, ठीक है। अगला है, एक विद्यालय में 200 बच्चे पढ़ते हैं, कुल बच्चे कितने हैं? 200। तो लिख लेंगे यहां पर बी वाला पार्ट है ये, कुल बच्चे कितने हैं? 200। कुल बच्चे बराबर 200, ठीक है। कुल बच्चे कितने हैं? 200। उसमें से 60 बच्चे बीमार पड़ गए। 60 बच्चे, तो बीमार बच्चे कितने हो गए? 60। बीमार बच्चे बराबर 60, ठीक है। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, जो लिखा है प्रश्न में वही हमने नोट कर लिया। तो स्वस्थ, अब स्वस्थ बचेंगे, कुछ बीमार पड़ गए तो कुछ क्या होंगे? स्वस्थ भी होंगे। तो अब बताइए स्वस्थ कितने होंगे? स्वस्थ बच्चे बोलो भैया। 200 कुल बच्चे थे, इसमें 60 बीमार हो गए, अब बचेंगे कितने? तो 200 में से 60 को हम घटा देंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 200 माइनस 60 बराबर 140। 100 बच्चे हमारे अभी क्या है? स्वस्थ हैं, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात बताइए। तो कह रहा है कि स्वस्थ और बीमार, तो स्वस्थ अनुपात बीमार, ठीक है। स्वस्थ अनुपात बीमार, तो स्वस्थ कितने हैं भैया? 140। तो पहले लिखेंगे स्वस्थ है, तो पहले लिखेंगे 140। अनुपात बीमार कितने हैं? 60, तो 140 अनुपात 60। बोलो कोई दिक्कत इसमें? अब इसको क्या करना है? हमें न्यूनतम करना है, सरलतम करना है। तो आप लिख लेंगे अलग 140 बटे 60। इसको काट काट के छोटा कर दीजिए। तो 0 से 0 खत्म, ठीक है। 2 से कट रहा है, 2 3 6 और 2 7 14। तो हो गया 7 बटे 3। 7 बटे 3। तो स्वस्थ और बीमार बच्चों में जो अनुपात होगा वो 7 और 3 का होगा। 7 और 3 का होगा, ठीक है बच्चों। अगला बता लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। 7वां देखिए, हो गया 7वां। मिटा दे, बोलो मिटा दे। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 7, अभिनव की आय। अभिनव कोई लड़का है, 7वां प्रश्न। अभिनव कोई बच्चा है, अभिनव। अभिनव की आय बराबर रुपया कितना है? 5000 रुपया प्रति माह। 5000 प्रति माह। प्रति माह का मतलब समझ रहे हो? प्रति माह, प्रतिदिन माह मतलब महीने में। हाँ, महीने में एक, यानी कि एक महीने में वो 5000 रुपए कमाता है। आय का मतलब कमाना, कि कितना एक महीने में वो कमाता है। और वो खर्च कर रहा है 3000 रुपए। कितना खर्च कर रहा है? 3000 रुपए खर्च कर रहा है। खर्च को कहते हैं व्यय। खर्च को हम क्या कहते हैं? व्यय भी बोलते हैं। व्यय माने खर्च। तो ये हो जाएगा रुपया 3000 प्रति माह। प्रति माह, प्रति माह,
समझ में आ रहा है सभी बच्चों के? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? अब हमें ये बताओ, एक महीने में वो इतना कमा रहा है 5,000 रुपए और उसी महीने में 3,000 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना उसका? एक महीने में कितना बचा लेगा वो? बोलो। 5,000 रुपए कमा रहा है, उसी 5,000 में से 3,000 रुपए खर्च कर दे रहा है। अब उसके पास कितना एक महीने में बच रहा है? 2,000। 3,000, 5,000 में से 3,000 को हम क्या करेंगे? घटा देंगे, तो उसका हो जाएगी बचत। ये क्या हो जाएगी? बचत। समझ गए नहीं है? 5,000 रुपए थे, उसमें से उसने 3,000 रुपए खर्च कर दिए। अब उसके पास रुपया बचे हैं 2,000। कितने बचे रुपए? 2 बचे ना बचे बताओ? कोई सोचने वाली बात है इसमें? अब पहला देखिए, इसका पहला, अभिनव की आय और व्यय में क्या अनुपात है? आय और व्यय में अनुपात पूछ रहा है। आय अनुपात व्यय, व्यय माने खर्च बेटा, समझ गए? आय अनुपात व्यय। बताओ आय कितनी है जसविंदर? आय कितनी है? देखो पहले आय लिखना है, बाद में लिखना है व्यय। तो आय कितनी है बताओ? 5,000। आय की जगह पहले आय है तो हमने लिख लिया 5,000, लिख लिया। ये भी रुपए है, वो भी रुपए है, ठीक है। अनुपात व्यय कितना कर रहा है? व्यय खर्च, खर्च कितना कर रहा है? ये 3,000। तो 5,000 अनुपात 3,000, यही तो अनुपात होता है बटे वाला। अब आपको करना क्या है? इसको थोड़ा सा सरल कर देना है। तो सरल करने के लिए आप इधर एक तरफ लिख लो 5,000 बटे 3,000। तो 0 से 0 0 0 0 क्या बचा? ये कटेंगे नहीं, क्या बचा? 5 बटे 3। 5 बटे 3 का मतलब क्या है? 5 अनुपात 3। तो ये आपका हो जाएगा 5 अनुपात 3। ये हो गया आय का व्यय से अनुपात, ठीक है। इसी का दूसरा है, अलग अलग पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। अभिनव के व्यय और आय में, व्यय और आय में उल्टा पूछ रहा है। व्यय और आय में, व्यय और आय में ये पूछ रहा है, व्यय और आय में, ठीक है। तो क्या है? वही तो है, ये आय और व्यय है। अब की बार उसने कह दिया व्यय और आय में, इसका मतलब क्या करना है? आपको उल्टा कर देना है। तो पहले 5 और 3 था, अब क्या हो जाएगा? 3 और 5 हो जाएगा, बस हो गया। 3 और 5 का अनुपात होगा। इसी का तीसरा पार्ट भी है, व्यय और बचत में। व्यय और बचत में क्या अनुपात है? व्यय और बचत। अब देख लो कि व्यय हमारा कहां पर है? व्यय हमारा है 3,000 रुपए, तो हम पहले लिखेंगे 3,000, लिख लिया, ठीक है। अब बचत कितनी है? 2,000, समझ गए? अब क्या होगा? 3 जीरो इसमें बटे में ले जाएंगे, तो 3 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें उड़ जाएंगे, बचेगा क्या? 3 अनुपात 2। ये हो गया 3 अनुपात 2, आंसर हो गया। उतार लीजिए इसको। हो गया। आइए प्रश्न नंबर 8 पर नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 8, समझ में आ रहा? पहले ये बताओ, हमें सभी बच्चे बताओ, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें पढ़ने में? चलिए प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? उसने अनुपात दिए हैं और कुछ उसने गायब कर दिए हैं, और अब तो पूछ रहा है कि ये बताओ जो हमने गायब किया है वो क्या है, ठीक है। ये तो पूछ रहा है।
तो पहला है रिक्त स्थान भरो, पहला 8वें का 8/4 बराबर कितने बटे 32? 8/4 बराबर कितने बटे 32? ये कह रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पर 8 और 4 कितना और 32। अब आप संबंध देखिए इसमें कि 4 से कितना हो गया ये 32, 4 का पावा पढ़ेंगे, 4 कम 4, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठो 32, यानी कि 4 का 8 गुना ये हो गया, 4 का 8 गुना हो गया। तो 8 गुना इसका भी यहां पर भरा जाएगा कि अनुपात सेम गुणा करोगे तो ऊपर नीचे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 8 को हम जब 4 से गुणा करेंगे, इन्होंने 4 से 8 से गुणा किया है तो 4 अट्ठू 32, तो यहां पर 8 से गुणा करोगे तो 8 अट्ठू 64 भरा जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा कितने बटे 8, कितने बटे 8 बराबर 25/30, 25 बटे कितना है 25/50। अब बताओ, ये 8 के पाले भी नहीं आ रहा है। अब क्या करोगे, 25 और इनकी गुणा करके देखो, 25 अट्ठे 200, 25 चौका 100 होते हैं ना, और 25 अट्ठे 200। इन दोनों की गुणा इन दोनों की गुणा के क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। देखिए यहां पर 32 अट्ठे और 64 चौका बराबर होंगे, ऐसे यहां पर इनकी गुणा के बराबर होनी चाहिए। तो 25 और 8 की गुणा करेंगे तो 25 अट्ठे कितने आएंगे 200, 50 को किससे गुणा करें 200 बन जाए, बोलो। 50 को 4 से गुणा करोगे तो 50 चौका 200, तो यहां पर कितना भरा जाएगा 4, कितना भरा जाएगा 4 हो गया। अगला तीसरा इसका 16/4, 16/4 बराबर 48 बटे कितना, 48 बटे कितना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, किसी भी विधि से निकाल सकते हो। यहां पर कुछ नहीं मानो तो x मान लो, तब भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहां पर, अब देखिए यहां पर 16 और इसका संबंध देखिए, इसमें संबंध क्या है, 16 तिया 48, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। इसका मतलब उसने 16 को 3 से गुणा किया है, तब उसको ये मिला है। इसका मतलब जब ऊपर 3 से गुणा किया है तो 3 से नीचे भी गुणा करना होगा, तो 3 चौक कितने हो जाएंगे 12। ठीक है, अगला चौथा इसका, चौथा कह रहा है कि 36 बटे कितना, कितना घुमा रहा है देखो, 36 बटे कितना, 36 बटे कितना करें कि 72/12 आ जाए, 72/12। ध्यान दो इधर, 36 बटे कितना और 72/12 हो जाए। 36 बटे कितना लिखें कि 72/12। अब इन दोनों में देखो मिल रहा है, दोनों आपस में संबंध, यानी कि 36 दूनी 72। इसका मतलब यहां पर कोई संख्या होगी उसका दूना करें तो कितना आना चाहिए 12, तो यहां पर कौन सी 6, बहुत बढ़िया, कितना आ जाएगा 6, आंसर आ गया। ठीक है, नवा अपने आप निकाल लेना। ठीक है, 10वां देखिए, 10वां प्रश्न कह रहा है कि 80 रुपए को 10वां है, 80 रुपए को
सुहानी और पलक के बीच में बांटिए। सुहानी और पलक के बीच में किस अनुपात में बांटना है? 5 और 3 और 2 के अनुपात में। कितने अनुपात में? 3 और 2 के अनुपात में। और कुल रुपए कितने हैं? 80। कुल रुपए कितने हैं? 80। ठीक है। अब देखिए 3 और 2 5 रुपए हैं। 5 रुपए हैं तो 3 मिल रहे हैं किसको? सुहानी को। तो 2 मिल रहे हैं किसको? पलक को। ठीक है। अब ये 80 रुपए हैं तो 3 और 2 5। अब ये 80 रुपए हैं तो 80 रुपए को में बांटने पर इसको कितने मिलेंगे और इसको कितने मिलेंगे? बता पाओगे कैसे? देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप सुहानी को निकाल लो कि सुहानी को कितने मिलेंगे। सुहानी को मिलेंगे 80 रुपए बांटना है और इसको मिल कितने रहे हैं? 3। और टोटल रुपए कितने हैं? 5। अब अनुपात वाले, अनुपात का जब जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30। ठीक है, 5 छक्का 30। 16 तिया 48 रुपया। जो 48 हैं वो मिलेंगे किसको? सुहानी को। 80 रुपए में 48 रुपए किसको मिलेंगे? सुहानी को। तो बचे कितने? 80 में से 48 घटा दो। ठीक है, चाहे ऐसे निकालो, दोनों तरह। पलक को कितने मिलेंगे? अब 80 रुपए हैं और उसका हिस्सा कितना है? 2 वाला। और टोटल रुपए कितने हो गए इसके? 5। ठीक है, ये कटेगा, ये होगा 16 और 16 दूनी 32 रुपए। 32 रुपए मिलेंगे सुहानी को। अब देखो 48 और 32 कितने हो गए? 48 और 32 80 रुपए हो गए। इसका मतलब बढ़ गया। एक को 48 मिलेंगे और एक को 32 मिलेंगे। ठीक है, बाकी 11वां होमवर्क है, अपने आप करके लाना। जो अगर ना समझ में आए तो हमसे जरूर पूछना। ठीक है।